अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रऊफ़ुर रहीम। अदब गाहेस्त ज़ीरे आसमां अज़ अर्श नाज़ुकतर नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायज़ीदी जा बमुस्तफ़ा बरेसा ख्वेश रखे दी हमउस्त अगर बऊ न रसीदी तमाम बुलहबीस। न हुस्ने माह न खुर्शीद के जमाल में है, न हुस्ने माह न खुर्शीद के जमाल में है, जो बात मेरे नबी आपके बिलाल में है। न हुस्ने माह न खुर्शीद के जमाल में है, जो बात मेरे नबी आपके बिलाल में है। जवाब सल में तलब की रिफाकते जन्नत। जवाब सल में तलब की रफाकते जन्नत। कमाल होश रबिया तेरे सवाल में है। कमाल होश रबिया तेरे सवाल में है। खुदा को भी रही मंजूर उसकी खुशनुदी, खुदा को भी रही मंजूर उसकी खुशनुदी। न पूछ मुझसे कि क्या आमिना के लाल है, न पूछ मुझसे कि क्या आमिना के लाल में है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिल करम वल करम अलैहि वसल्लम। एक बार और हदीस दरूद सलाम पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। एक बार और हदीस दरूद पाक पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरुल अबसार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। हज़रत सैयद शाह बाबा अली रहमत व रिदवान की मुक़द्दस उर्स पाक की इस तक़रीब में इस नाचीज़ को दोबारा हाजिर होने का शर्फ हासिल हुआ। हम आते नहीं हैं, ये बुला लेते हैं। महबूब के दर पे महबूब ही आते हैं। आते हैं वही जिनको महबूब बुलाते हैं। ये ना चाहे तो कोई ना आ सके, और चाहे तो कायनात को समेट ले। हमारे जो अकाईद हैं औलिया किराम के ताल्लुक से, उसे मैं कुछ आयाते करीमा की रोशनी में समझाना चाहता हूँ। करामत, रिफतें, बुलंदी, शान, शौकत हम सब बयान करते ही रहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हमारे अकाईद में शामिल है, ये सब मन घड़त नहीं है, कुरान ही की दलीलों में मौजूद है। इसीलिए मैंने जिस आयत करीमा को आज खुतबे के बाद तिलावत करने का शरफ हासिल किया, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। गोया ये हमारे कलमे का पहला जुज़ है। कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और आयत करीमा है हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। बातें की
ये आयत मैंने क्यों पढ़ी? मैं बहुत दिनों से सुना करता था, लोग कहते भी थे आकर के कि ये कुछ लोग हमारे सुन्नी उलमा पे एक एतराज करते हैं। जब वो स्टेज पे आते हैं, तकरीर करते हैं, तो इनका उन्वान सुखन सिर्फ एक ही होता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो भी आता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे भाई, इनको कभी ला इलाहा इल्लल्लाह पे भी गुफ्तगू करनी चाहिए, कभी तौहीद को भी समझाना चाहिए, कभी इलाहियत को भी समझाना चाहिए, रब की रुबूबियत को भी बताना चाहिए। बस एक ही उन्वान, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। गोशे अलग अलग हो सकते मगर उन्वान तो यही। जो भी आए, कोई रसूल के मौजज़ात की बात करता है, कोई रसूल के कमालात की बात करता है, कोई रसूल के हुस्न और जमाल की बात करता है, कोई रसूल के मुल्क व माल की बात करता है, कोई रसूल के जूदो नवाल की बात करता है, कोई रसूल की सीरत को बताता है, कोई रसूल के अखलाक को बताता है, कोई खुल्क़ अज़ीम को बताता है, कोई चलने फिरने को बताता है, कोई उठने बैठने को। गोशे मुख्तलिफ, बस उन्वान तो यही, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे भाई, कभी तौहीद पर भी बात करो, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह पे भी गुफ्तगू करो, कभी रब की रबूबियत भी समझाओ, कभी अल्लाह की इलाहियत को भी समझाओ। ये क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह? ये एक तरह का एतराज अक्सर हमारे स्टेज पे आते रहते हैं। अब बहुत ज्यादा तो क्या समझाए, सिर्फ एक ही लफ्ज में मैं समझा दूं कि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को समझाते क्यों? मुझे ये बताओ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया में आए थे किस लिए? किस लिए आए? अरे भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह को समझाने ही के लिए तो आए थे ना। ला इलाहा इल्लल्लाह को समझाने ही के लिए तो आए थे। तो सुनो, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को इसलिए समझाते हैं कि जब ये समझ में आ जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह भी समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ जाएंगे तो ला इलाहा क्यों? इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह कलाम है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुतकल्लिम है, ला इलाहा इल्लल्लाह कौल है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह काइल है, ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जाकिर है, ला इलाहा इल्लल्लाह फ़ैल है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़ाइल है, ला इलाहा इल्लल्लाह कौल है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह काइल है, ला इलाहा इल्लल्लाह इरशाद है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुर्शिद है, ला इलाहा इल्लल्लाह हिदायत है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हादी है, ला इलाहा इल्लल्लाह दावत है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दाई है। तो जब तक तुम दाई को न समझोगे, दावत क्या समझोगे? जब तक हादी को नहीं समझोगे, हिदायत को क्या समझोगे? जब तक काइल को नहीं समझोगे, कौल को क्या समझोगे? जब तक मुर्शिद को नहीं समझोगे, इरशाद क्या समझ में आएगा? तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह को समझाने ही के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को समझाते हैं। अब आओ, वली की विलायत क्या है? वली की विलायत दलील नबुव्वत है। जो वली की विलायत को मांग लेता है, ये दलील है नबी के नबुव्वत की। और नबी दलील है खुदा की। कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तहकीक आया तुम्हारे पास खुदा की जानिब से एक बुरहान। बुरहान क्या होता है? दलील। तो खुदा की दलील मुस्तफा, मुस्तफा की दलील। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, जितने औलिया हैं वो सब रसूल की सिफात के मजहर हैं। हुजूर की सिफात के मजहर है, लेकिन गौसे आज़म नबी की जात के मजहर है। जात का सिफात मजहर होना और है, सिफात का मजहर होना। तो वली की विलायत दलील नबुव्वत। तो फिर आ जाओ तौहीद।
भाई क्या तर्जमा किया तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह? नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, नहीं है कोई इबादत करने वाला अल्लाह के सिवा। तो यहाँ तक तो ठीक ठाक मामला था, लेकिन जब इसकी तशरीह करने उतरे तो अब ये कहना शुरू कर दिया नहीं है गैब जानने वाला अल्लाह के सिवा, नहीं है कोई बेटा देने वाला अल्लाह के सिवा, नहीं है कोई मुसीबत दूर करने वाला अल्लाह के सिवा, नहीं है कोई मुश्किल कुशाई करने वाला अल्लाह के सिवा, नहीं है कोई दाफियुल बला अल्लाह के सिवा, नहीं है कोई हल्लल मुश्किलात अल्लाह के सिवा, नहीं है कोई फर्जंद देने वाला अल्लाह। अब ये सड़क छाप तर्जुमे। अरे भाई हम सबका अकीदा है खुदा ही गैब जानता है, खुदा ही अलीम है, खुदा ही दाफियुल बला है, खुदा ही मुश्किल कुशा है, खुदा ही मुसीबत दूर करने वाला है, खुदा ही गौस है, खुदा ही गरीबों की मदद करने वाला है, खुदा ही दाफियुल बला है, खुदा ही, ये हम सबका अकीदा है। मगर वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे अपने बंदों में से खास बना दे, खास बना दे। खुदा ही बेटा देता है, मगर जिसे चाहे बेटा देने की ताकत अदा फरमा दे। आप कहोगे कि बेटा देने की ताकत, मैंने कहा चलो कुरान से समझो। एक गैरे खुदा बेटा देने की बात कर रहा है, अल्लाह ही बेटा देता है। और मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो खुदा नहीं, वो एक फरिश्ता है, नाम है हजरत जिब्राइल। वो आए बीबी मरियम के पास, हजरत ईसा की वालिदा मोहतरमा के पास आए और हजरत बीबी मरियम घबरा गई। आबिदा जाहिदा मस्जिद अक्सा के हुजरे में रहकर पूरी जिंदगी इबादत करने वाली, तकवा और परहेजगार, घबराइए कौन अजनबी? कहा मत घबरा, ए मरियम मत घबरा, अना रसूल रब्बे के, मैं तेरे रब का भेजा हुआ रसूल हूँ। और क्यों आया हूँ तेरे पास? ले आहाबा लके गुलामन ज़किया, ताकि मैं दूं तुझे सुथरा बेटा। ले आहाबा लके गुलाम, ले आहाबा का तर्जमा यही है कि मैं दूं तुझे सुथरा बेटा। अब जिब्राइल कह रहे हैं मैं दूं तुझे सुथरा बेटा। क्या जिब्राइल खुदा है? और एक गैर खुदा बेटा देने की निस्बत अपनी तरफ कर रहा है? तो यकीन करो जब गैर खुदा बेटा देने की निस्बत अपनी तरफ कर सकता है तो गैर खुदा से बेटा मांगा भी जा सकता है, गैर खुदा से बेटा मांगा भी जा सकता है। अब वहाँ का मुख्तसर वाकया तो ये हुआ कि कुछ इशारा किया जिब्राइल ने, फौरन हमल कायम हो गया। हजरत बीबी मरियम घबराई, परेशान, ये क्या हो गया, ये अचानक क्या हो गया। बिल्कुल विलादत का वक्त, दर्द ज़ह शुरू, अचानक घबराई, शहर छोड़ा, जंगलों में चली गई, घूम रही बेकरार, परेशान। या लैतनी तखज़्तु क़ब्ल हादा अन तकून नस्या मनसिया, काश कि इससे पहले मैं मर गई होती। लोग क्या कहेंगे, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। घबरा के घूम रही है, फिर रही है जंगलों में बेकरार, परेशान। के फनादा मिन तहतिहा अल्लाह तहज़नी क़द जअल रब्बुके तहतके सरिया। एक आवाज आई, ए मरियम मत घबरा, देख हमने तेरे कदमों के नीचे मीठे पानी का चश्मा जारी कर दिया है, मीठे पानी का चश्मा जारी कर दिया है। वहुज़िले बेजिज़िन नख़लक़े तो साक़िन अलैके रुतबन जनिया। ए मरियम ये सूखी डाल को हाथ लगा दे, ये सूखे झाड़ को हाथ लगा। हाथ लगाया मरियम ने, फौरन हरा भरा हो गया, सर सब्ज़ो शादाब हो गया। अब कहा थोड़ा हिला दे, अब कहा हिला दे। तो जब इन्होंने हिलाया तो पकी हुई खजूरें टपकने लगी, पकी हुई खजूरें टपकने
लगी। अरे दोस्तों, ये तो खुदा भी कर सकता था। खुदा हुक्म दे देता, वो सूखा झाड़ हरा भरा हो जाता। खुदा हुक्म दे देता, वो डालियां सरसब्ज़ो सादाब हो जाती। खुदा हुक्म देता तो खजूरें पक करके गिरती। ये मरियम से क्यों कहा जा रहा है तू हाथ लगा? ये मरियम से क्यों कहा जा रहा है तू हाथ लगा? ताकि अंधों को पता चले कि देता मैं ही हूं, मगर कुछ मेरे हैं जिनके हाथों से मैं दिया करता हूं, जिनके हाथों से मैं दिया करता हूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुरसे सैयद शाह बाबा सरकार। ताकि पता चले देखो देने वाला खुदा ही है। भूखों की भूख वही मिटाता है, प्यासों की प्यास वही बुझाता है, बीमारों में शिफा वही देता है। मगर उसने भी तय कर लिया है कि तू आलम में असबाब में रहता है। बगैर खाए तेरी भूख नहीं मिटेगी, बगैर पिए तेरी प्यास नहीं बुझेगी, बगैर दवा करे तुझे शिफा नहीं मिलेगी, और बगैर वली की कुर्बत के मेरी कुर्बत नहीं मिलेगी, मेरी कुर्बत नहीं मिलेगी। अरे मेरे करीब होना चाहते हो, गौस के करीब हो जाओ, ख्वाजा के करीब हो जाओ, मखदूम के करीब हो जाओ, आका नक्शबंद के करीब हो जाओ, सैयद शाह मीरा के करीब हो जाओ। अरे अल्लाह जिसे अपने करीब करना चाहता है, अपने वाले के पहले करीब करता है, अपने वाले के पहले करीब करता है। और जिसे अपने से दूर रखना चाहता है तो अपने ही वाले से दूर कर देता, अपने ही वाले। इसलिए समझ लो, इनसे जो करीब है वो खुदा के करीब है, इनसे जो दूर है वो खुदा से दूर है। ये सब आलम या असबाब। अच्छा, वहां पर ये हाल हुआ, फकूली वशरबी वकर्री आइना। ए मरियम, बस ये खजूर खा ले, ये पानी पी ले, करार आ जाएगा, सुकून मिल जाएगा। और जैसे ही खजूर खाई, पानी पिया, हजरत ईसा पैदा हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। और जब बेटा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो माँ को कितना करार आ जाता है, वक़र हुई है, कितना करार आ रहा है। अब लेकर के आई शहर में, अब लोगों में चीमी गोइयां शुरू, कहाँ से लाई, कालू कैफ नुकल्लिमु फिल मौदी सबिया, कहाँ से लेके आई, तेरी तो शादी भी नहीं। तो बीबी मरियम ने जवाब कुछ नहीं दिया, इशारा किया, फाशारत इले, फाशारत इले, मुझसे क्या पूछते हो, इसी से पूछ लो। कौन है, कहाँ से आया, इसी से पूछो। क्या ये बोलेगा, तुम पूछो, खुदा ताकत देंगे तो बोल देगा, बोलेगा। और पूछा लोगों ने कौन है, कहाँ से आया, तो हजरत ईसा माँ की गोद में बोल पड़े, बोल पड़े, काल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजालनी नबिया, आतानियल किताब वजालनी नबिया। मैं अल्लाह का बंदा हूँ और खुदा ने मुझे नबूवत भी अता फरमाई और किताब भी अता फरमाई, नबूवत भी अता फरमाई, किताब भी अता फरमाई। तो हजरत ईसा बोल पड़े। बीबी मरियम पर तोहमत लगी। देखो खुदा की कुदरत तो देखो कि बच्चों से गवाही दिलवा रहा है। माँ पर तोहमत लगी तो बेटा अभी तो शीर ख्वार बच्चा अभी पैदा हुए गोद में है, और खुदा ने चाहा ईसा ने गवाही दे दी बच्चों। और एक बच्चे की ने गवाही दी हजरत यूसुफ की। देखो खुदा कैसी कुदरत, बच्चों से गवाही दिलवा रहा है। हजरत यूसुफ पर भी तोहमत लगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम में तोहमत लगी थी ना, जुलेखा ने वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसु मिन दुबुर वल्फ़या सय्यद अहलल बाब क़ालत मा जज़ाउ मन अराद बिअहलिका मिन सूइन इल्ला युज़्ज़िना वअज़ाबिन अलीम। पहले तो वो ले गई कमरे में, वो हम्मत बिही वो हम्म बिहा लौला अरा बुरहान रब्बी। है क्या प्यारी बात है। जुलेखा यूसुफ को ले गई, हुजरा दर हुजरा, कमरा दर कमरा, और वहां क्या हुआ, वह हम्मत बिही वह हम्म बिहा लौला अरा बुरहान रब्बी। यूसुफ ने जुलेखा का इरादा किया, जुलेखा ने यूसुफ का इरादा किया, यूसुफ भी जुलेखा का इरादा कर लेते, मगर इन्होंने वहां खुदा का बुरहान देख लिया।
वो बुरहान क्या था? खुदा की दलील देखी। मुफस्सिरीन किराम कहते हैं बाप हजरत याकूब आ गए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आ गए उस उजरे में। कहा बेटा ये काम हरगिज़ मत करना। बाप ने बचाया, बाप कनान में है, हजरत यूसुफ मिस्र में है और बाप वहां से बचा रहा है, वहां से बचा रहा है। अल्लाह जिसे चाहे खास कर दे, या तो याकूब बचा ले या मेरा गौस बचा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम लौला रा बुरहान रब्बी। वहां पर भी हजरत याकूब को कहा खुदा ने, ये दलील है। अब उसके बाद हुआ हो गई, शोर मच गया, पूरा शहर दरबार जमा हो गया। अब महारानी का मसला था, उसने फौरन इल्जाम लगाया इसने मुझ पर अटैक किया। अब वो तो एक गुलामी की शान रखते थे उस जमाने में, कौन इनकी गवाही दे? अमीर मिस्र। वो सब बैठे, जुलेखा के खिलाफ गवाही कौन दे? अब इनसे कहा जा रहा है गवाह लाओ, अगर तुम पाक साफ हो, बेकसूर हो, तो यूसुफ गवाही पेश करो। अब मिस्र में कौन गवाही दे? वो भी अमीर मिस्र के बीवी के खिलाफ। तो एक बच्चा झूले में झूल रहा था, यूसुफ ने कहा ये बच्चा मेरी गवाही देगा। का बच्चा बोलेगा का मेरा खुदा कादिर है, चाहे तो बच्चे को गोयाई अता फरमा दे। बच्चे से पूछा गया, बच्चे ने क्या जवाब दिया? इनका न कमीसो क़ुद्द मिन क़बलिन फसदक़त व हुवा मिनल कासिबीन। बस अगर तुम ये फैसला करना चाहती हो कि यूसुफ सच्चे हैं या जुलेखा सच्ची है, तो ऐसा करो, यूसुफ का कमीज देख लो, आगे से फटा है कि पीछे से फटा है। क्योंकि जब वो भागे थे तो जुलेखा ने पीछे से पकड़ा कमीज, वो फट गए, फटा पीछे से। देख लो कमीज, अगर आगे से कमीज फटा है तो जुलेखा सच्ची, यूसुफ झूठे। क्योंकि मर्द जब औरत पे अटैक करेगा तो वो बचाव के लिए मर्द का कमीज फाड़ देगा। देखा गया कमीज आगे से फटा, अच्छा देख लो पीछे। इनका न कमीज़ क़ुद्द मिन दुबुरिन फ़कज़बत व हुवा मिन अस्सादिक़ीन। अगर यूसुफ की कमीज पीछे से फटी है तो जुलेखा झूठी है, यूसुफ सच्चे। फलम्मा रअा कमीसहु क़ुद्द मिन दुबुरिन क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन्न इन्न कैदकुन्न अज़ीम। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब कमीज को देखा गया पीछे से फटी, यानी यूसुफ तो भाग रहे थे, अटैक किसने किया? तो खुदा चाहे तो बच्चों से गवाही दिलवा दे। बीबी मरियम पे तोहमत लगी, हजरत ईसा बचपन के हालत में गवाही दे रहे हैं। हजरत यूसुफ पे तोहमत लगी तो उस बच्चे ने गवाही दी। एक तोहमत हमारी माँ आयशा पर भी लगी, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे भी तोहमत मुनाफिकीन ने लगाई। दोस्तों अगर खुदा चाहता तो ये उम्मत की माँ इस पर तोहमत लगाई गई। खुदा चाहता तो जमीन के जर्रे उसके पाक दामनी की गवाही देते, आसमान के तारे उसके पाक दामनी की गवाही देते, दरिया के कतरे बीबी आयशा की पाकी की गवाही देते। अगर खुदा चाहता तो आसमान के तारे गवाही देते, जमीन के जर्रे गवाही देते, शजरो हजर गवाही देते, फूल पत्थर गवाही देते, बहरो हजर गवाही देते। अगर खुदा चाहता एक एक फरिश्ता उतर कर गवाही देता। अगर खुदा चाहता इंसान बच्चे दुनिया भर के उठकर गवाही देते, मगर रब ने फरमा दिया खामोश खामोश। ऐ जर्रो खामोश रहो, ऐ सितारो खामोश रहो, ऐ दरिया के कतरों खामोश रहो, ऐ पहाड़ों खामोश रहो, ऐ शजरो हजर खामोश रहो, ऐ फूल पत्तियों खामोश रहो, ऐ फरिश्तों खामोश रहो, हत्ता के ए महबूब आप भी खामोश रहो। ये आपके घर की इज्जत व आबरू का सवाल है। हम खुद गवाही देंगे, हम खुद गवाही देंगे।
और ए महबूब आप बोलोगे तो हदीस बनेगी, हम बोलेंगे कुरान बनेगा। आप बोलोगे हदीस बनेगी, और जब हदीस को लोग मानना नहीं चाहेंगे तो हदीसों में टकराव पैदा करेंगे। जब मानना नहीं चाहेंगे तो तरह तरह के फितने, ये हदीस तो ज़ईफ है, ये इस हदीस का मतन सही नहीं है, इसकी रिवायत ठीक नहीं है, रावियाने हदीस में कुछ गड़बड़ है, ये हदीस ज़ईफ है, वो ज़ईफ है। अरे महबूब कुरान ही लाकर दे दिया, अब इसको जो ज़ईफ कहेगा उसका ईमान कमजोर हो जाएगा, उसका ईमान कमजोर हो जाएगा। तो नबी के घर की इज्जत व आबरू की जमानत कुरान दे रहा है, कुरान दे रहा। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे खास बना दे। अच्छा शिफा देना, अभी हमारे हजरत ने फरमाया ना, सैयद शाह बाबा की बारगाह में कई चीजें पेश की इन्होंने। हमारा तरीका है, हम शिफा भी मांगते हैं वलियों से, गौस से शिफा मांग ली, ख्वाजा से मांग ली, सैयद शाह बाबा से शिफा मांग ली। तो क्या शिफा मांगना शिर्क है खुदा को छोड़कर? या इसका मतलब ये कि जिससे हम शिफा मांग रहे हैं उसको हमने खुदा मान लिया? क्या शिफा देने वाला खुदा हो गया? अगर ऐसा ही है तो चलो एक कमीज के पास, एक कमीज ने शिफा दे दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज, जब इनके भाई मिस्र पहुंचे, बाप कहाँ है? कनान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। बरसों हो गए यूसुफ की जुदाई में, और रोते रोते इनकी आंख की रोशनी चली गई, नाबीना हो गए हजरत याकूब। और उन्होंने तो यही सोच लिया था कि उनको तो मार दिया गया, भेड़िया खा गया, जैसे कहानी पेश की थी भाइयों ने। यहाँ भी हिकमत है खुदा की। लेकिन जब इनके भाइयों की मुलाकात हजरत यूसुफ से हुई मिस्र में, पूछा अब्बा जान का हाल क्या है, तो भाइयों ने बताया भाई वो तो आपके गम में, आपकी जुदाई में रोते रोते इनकी आंख की रोशनी चली गई। बस इतना सुना, हजरत यूसुफ ने अपनी कमीज उतारी, भाइयों को दी। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ी अला वजहि अबीयात बसीरा, मेरी इस कमीज को ले जाओ, मेरे बाप की आंख पे डाल दो, रोशनी आ जाए। कमीज को ले जाओ, बाप की आंख में डाल दो, रोशनी आ जाएगी। हम यहाँ पर ये सोचते रहे कि हजरत यूसुफ ने ये काम क्यों किया, कमीज बेच दी। इससे आसान काम तो ये था दुआ कर देते। नबी जो होता है वो मुस्तजाब दावत होता है, नबी की दुआ कभी रद्द नहीं होती। इधर हाथ उठाते वहां रोशनी आ जाती, इतनी जल्दी काम होता। ये कमीज क्यों दी? अरे भाई कमीज तो अभी दी है, कुछ दिन मिस्र में रहेंगे, फिर काफले के साथ वो चलेगी, महीनों के बाद कनान पहुंचेगी, घर पहुंचेगी, फिर बाप की आंखों पर डालेंगे तो नूर आएगा, रोशनी। यहाँ तो हाथ उठा देते, वहां रोशनी आ जाती। यहाँ तो दुआ कर देते, रोशनी आ जाती। ये इतनी जल्दी वाला काम इतना मुश्किल क्यों बनाया? पूछो हजरत यूसुफ से कि हुजूर दुआ कर देते तो जवाब मिलेगा, हमारी दुआएं भी काम करती हैं और हमारे तबर्रुकात भी काम करते हैं। बुजुर्गों की दुआएं मिले तो दुआएं लो, तबर्रुकात मिले तो उससे भी फैज़ उठा लो। नाराए तकबीर, इसीलिए तो हम तबर्रुकात की तलाश में हैं। ये गौसे आजम का जुब्बा मुबारक आंखों से लगा लिया, ये गौसे आजम के कब्र के मजार की चादर पाक हमने उसे आंखों में लगा दी। तबर्रुकात से फायदा होता है। और सुनो, ये जो तबर्रुकात है ये तो चादरें हैं, ये तो ये गिलाफ है, ये तो आपके जुब्बे मुबारक है, मगर जो इनका औलाद हो, जो इनके बेटे हो, अरे जब कपड़ा फायदा दे औलाद फायदा न दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। खानदान अहले बैत
बुजुर्गों के तबरुकात से भी फायदा होता है। अच्छा, यहाँ तो कमीज ने शिफा दी, मैं चंद पानी के कतरों ने शिफा दी। अगर भाई कमीज ने शिफा दी तो क्या कमीज खुदा हो गई? कमीज ने आंखों में रोशनी दी, क्या कमीज खुदा हो गई? अरे बेवकूफ, कमीज को खुदा कहेगा तो पहनने वाले को क्या कहेगा? और वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी बीमार हुए, बहुत बीमारी। जब तक रब ने चाहा बीमार रहे, बहुत तकलीफें उठाई, बर्दाश्त किया, सब्र किया, मगर जब खुदा ने चाहा कि इनको शिफा दे तो कहीं और से जड़ी बूटी नहीं मंगवाई, कहीं और से तबीब नहीं भेजा, कहीं और से पानी नहीं मंगाया। अय्यूब उरकुद बिरिजलिक, उरकुद बिरिजलिक, ए अय्यूब अपनी पैर की एड़ियां रगड़ो, एड़ियां। अरे शिफा भी इन्हीं को देनी है और उसी पानी से देनी है जो इन्हीं की बरकत से, जो इन्हीं की बरकत। जैसे ही एड़ियां रगड़ी, पानी का चश्मा जाहिर हुआ। हाजा मुख्तसलुम बारिदुम व शराब। ये अय्यूब, ये पीने के भी लायक है, ये नहाने के भी लायक है, इसे पी लो, नहा लो, शिफा हो जाएगी। इसे पी लो, नहा लो, शिफा हो जाएगी। अरे दोस्तों, हजरत अय्यूब की एड़ियों की बरकत से निकलने वाला पानी खुद उनके लिए शिफायाब हो गया। और एक पानी वो है जो हजरत इस्माइल के एड़ियों की बरकत से निकला, हजरत इस्माइल के एड़ियों की बरकत से निकला। वो ज़मज़म आज भी शिफायाब है, आज भी शिफायाब है। और एक वो तीसरा पानी जो नबी की उंगलियों से निकल गया, जो नबी की उंगलियों से निकल गया। अरे खुदा चाहे तो पानी से शिफा दे दे, तो क्या पानी खुदा हो गया? और पानी को खुदा कहोगे तो एड़ियां रगड़ने वाले को क्या कहोगे? मालूम ये हुआ शिफा देने से कोई खुदा नहीं होता, मगर वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे। भाई शिफा वाला मसला तो गौसे आजम की बारगाह में बहुत कुछ आपने सुना हो, कैसे कैसों को शिफा दी। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी शिफाएं दी, और उनकी शिफा देखो, वो तो खुद ही दावा कर रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद दावा कर रहे हैं, मैं अच्छा कर सकता हूँ मादरजात अंधे को, मैं अच्छा कर सकता हूँ बरस वाले को, कोड़ वाले को। और ये कहकर गजब कर दिया हजरत ईसा ने, मैं मुर्दे को जिंदा कर सकता हूँ। बेइज़्निल्लाह की कैद इन्होंने लगाई। अगर न भी लगाते तब भी हमारा अकीदा है, जो भी कर रहा है बेइज़्निल्लाह ही कर रहा है, कोई अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं करता बेइज़्निल्लाह। तो मादरदाद अंधे को अच्छा शिफा देने से क्या कोई खुदा हो गया? मुर्दे को जिंदा करने से क्या हजरत ईसा खुदा हो गए? बरस वाले को ठीक करने से क्या हजरत ईसा खुदा हो गए? अरे बेवकूफ, इब्नुल्लाह कहने वाले तो फंसे हैं, तू अल्लाह कैसे कहेगा? तू अल्लाह कैसे कहेगा? वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे शिफा देंगे। गौसे आजम मेहराब शरीफ जुमा मुबारक में वाक़या आपने सुना, मिंबर पर खुतबा दे रहा है। देखो यहाँ कैसे शिफा मिल रही है, सुकून मिल रहा है। एक बुजुर्ग नमाजी नमाज पढ़ने आ गए, पूरी मस्जिद भरी हुई, सामने बैठे हुए हैं वो बुजुर्ग, हजरत खुतबा दे रहे हैं। इन्हें इस्तिंजे की हाजत हुई, भाई बुढ़ापे में हो जाती है, जल्दी पेशाब आता। अब पीछे मुड़ के देखा तो हजारों लोग बैठे, कैसे बाहर निकले, जाते जाते कहीं इस्तिंजा छूट न जाए। अब घबराहट, परेशानी, निकल भी नहीं सकता, रोक भी नहीं सकता, क्या करूं? गौसे आजम की नजर पड़ गई। नजर पड़ते ही समझ गए ये वो हैं, चेहरे पे नजर डालते हैं, दिल के हालात को जान लेते हैं। मिंबर से उतरे और चादर पाक इनके सर पे डाल दी। बस वो चादर डालनी थी कि वो क्या देख रहे कि मैं मस्जिद में नहीं हूँ,
मैं तो एक मैदान में नहर बह रही है, दरख्त लगे हुए हैं, पानी जा रहा है और इस्तिंजे की हाजत तो थी। थोड़ी दूर जाके इस्तिंजा किया, फिर आ करके वुजू के लिए बैठे और बैठने से पहले चाबियों का गुच्छा एक झाड़ की टहनी पे लगा दिया, लटका दिया, वजू कर लिया। जैसे ही वजू खत्म हुआ गौसे आजम ने चादर हटा ली, फिर मस्जिद इस्तिंजा भी हो गया और वजू का असर भी, आज़ाए वजू मौजूद, चेहरे पे वजू का असर मौजूद। अभी नबी सरकार का कर्म हो गया, जुमा खत्म हुआ, उसके बाद वो काफिले के साथ निकले सफर के लिए। 8 दिन का सफर, एक ऐसी जगह पहुंचे कि उन्हें एहसास हुआ यहां मैं आ चुका हूं, इस नहर में मैंने वुजू किया है। काफिले वाले कह रहे हैं ये तो पहली बार आ रहा है, कहा नहीं मैं आ चुका हूं। 8 दिन का सफर बगदाद से मैं आ चुका हूं और मैंने यहाँ वुजू किया था। हाँ, चाबियों का गुच्छा यही लटका हुआ है, चाबियों का गुच्छा वही लटका हुआ है। अरे वो गौस जो अपने चाहने वाले को एक पल में 8 मील दूर पहुंचा दे, लौटा दे, ना उसका वो ना उसको तकलीफ हो, ना एहसास हो, ना पता हो, तो दोस्तों वो खुद अगर आना चाहे, वो खुद हमारी महफिल में आना चाहे, अरे जो मुरीदों को भेज सकता है खुद भी तो आ सकता है। वक़र्रिया अल्लाह जिसे चाहे करार अता फरमाए, जिसे चाहे शिफा। और मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ दोस्तों, गौसे आजम की जब बात निकल गई, बिस्मिल्लाह ख्वानी तो सब करवा दो। हमारे हजरत ने कई बार आपको सीरत गौसिया से कई वाक़यात सुनाए होंगे, वो वाक़या भी बड़ा मशहूर है। उस्ताद को बुलाया, हमारे बुजुर्गों का आज भी ये तरीका है कि बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता है तो बिस्मिल्लाह ख्वानी कराई जाती है, बिस्मिल्लाह पढ़ाई जाती है। उस्ताद को बुलाया जाता है, बिस्मिल्लाह पढ़ाते हैं, कुछ सूरतें पढ़ाते हैं, ये तरीका है। हुज़ूर गौसे आज़म के यहाँ भी एक वाक़या उलमा बयान फरमाते हैं कि गौस पाक को भी बिस्मिल्लाह ख्वानी के लिए उस्ताद को बुलाया। उस्ताद का पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखो पढ़ना शुरू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, पूरी अलहम्दु खत्म। फिर भी नहीं रुके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून, पहला पारा खत्म, दूसरा शुरू। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, दूसरा खत्म, तीसरा शुरू। तिलका रुसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात, तीसरा खत्म करके 14 शुरू। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, 14 खत्म करके 5वां शुरू। वल मुहसनातु मिनन निसा इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम, 5वां खत्म करके 6वां शुरू। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सुई मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम वकानल्लाहु समीअन अलीमा, 6वां खत्म करके 7वां शुरू। व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इला रसूल तरा अय्युन तफ़ीदु मिनद दम मिम्मा रफ़अ मिनल हक़, 7वां खत्म करके 8वां शुरू। वलो अन्ना नज़्ज़लना अलैहिमुल मलाइकत व कल्लमहुल्लाहु मौता व अशहदना अलैहिम, 8वां खत्म करके 9वां शुरू। क़ालल मलउ लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमी लनख़रिजन्नका या शुऐब, 9वां खत्म करके 10वां शुरू। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि ख़ुमुसहु व लिर्रसूलिहि व लिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, 10वां खत्म करके 11वां शुरू। यतदीरुना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम क़ुल ला तअतज़िरू लन नु'मिना क़द नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम, 11वां खत्म करके 12वां शुरू। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहु रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, 12वां खत्म करके 13वां शुरू। वमा उबर्रिउ लिनफ़्सी इन्न नफ़्स लअम्मारतुम बिस्सुइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफ़ूरुर रहीम, 13वां खत्म करके 14वां शुरू। रुब्बमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन ज़रहुम याकुलू, 14वां खत्म करके सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दी लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, 15वां खत्म करके 16वां शुरू। क़ाल अलम अकुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा, 16वां खत्म करके 17वां शुरू। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम फ़ी ग़फ़लतिन व हुम मुरिदून, 17वां खत्म करके 18वां शुरू। क़द अफ़लहल मुमिनून, 18 पारे पढ़ लिए। बिस्मिल्लाह ख्वानी कराने
उस्ताद कहते हैं बेटा मैं तो बिस्मिल्लाह खानी कराने आया था, आप तो कुरान खानी करने लग गए। कहाँ सीखे, कहाँ पढ़े, कहाँ याद किया? तो गौसे आजम कहते हैं हजरत मैं माँ के पेट में था, माँ झाड़ू देती थी कुरान पढ़ती थी, माँ रोटी बनाती थी कुरान पढ़ती थी, माँ सालन बनाती थी कुरान पढ़ती थी, माँ घर का काम करती थी कुरान पढ़ती थी, उठते बैठते लेटते सोते जागते माँ हर वक्त कुरान पढ़ती। वो बाहर रहकर पढ़ती रही, मैं अंदर रहकर याद करता रहा। वो बाहर रहकर पढ़ती रही, मैं अंदर रहकर याद करता रहा। अब आगे का आप याद कर रहे हैं। मादरजाद वली शीकम मादर में ही जिसको खुदा ने विलायत अता फरमाई। माँ मुझे माफ करना। कहा क्यों? कहा जब मैं आपके शिकम में था आपको पेट में कुछ दर्द हुआ था। हाँ याद आया बेटा, उसमें आप क्यों माफी मांग रहे? कहा वो मेरी हरकत थी। क्या हरकत की तुमने? कहा मैं आपके शिकम में था, आप बाग में गई थी, एक फल तोड़ने की कोशिश में आपने हाथ बढ़ाया, वहां एक मूजी जानवर बैठा हुआ था, आपकी नजर उस पर न थी, मेरी नजर उस पर। आपकी नजर उस पे न थी, मेरी नजर उस पे थी। माँ का आग हटाकर आगे बढ़ा तो वो काट लेगा, मैंने थोड़ी करवट ले ली, दर्द पैदा हुआ, आप बैठ गई, फल तोड़ने का इरादा मौकूफ कर दिया, घर चली आई, बस उसी की माफी मांग रहा हूं। अरे वो गौस जो शीकम में मादर में रहकर अपने माँ की हिफाजत करे, अपनी माँ की हिफाजत करे, मुझे यकीन है आज शीकम में कब्र में रहकर हम सब की हिफाजत फरमा रहा है। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। अल्लाह जिसे चाहे खास कर दे। भाई 14 मुजद्दिद हुए, इनको मुजद्दिद किसने कहा? इसी दुनिया वालों ने, उलमा ने, इल्म वालों ने, अपने दौर की जो हम आसर उलमा है इन्होंने इसका इल्म देखा, मुजद्दिद करार दिया, और अक्सरियत ने ये कह दिया, बात फाइनल हो गई। मुजद्दिद अल्फे सानी को मुजद्दिद सबसे पहले किसने कहा? हजरते सियालकोटी, आफताब पंजाब उनका लक़ब, और उनका नाम मेरे ज़हन से निकला। सबसे पहले मुजद्दिद अल्फे सानी को उन्होंने मुजद्दिद कहा। आला हज़रत फादिल बरेलवी को सबसे पहले मुजद्दिद किसने कहा? अल्लामा अब्दुल मुक्तदिर बदायूनी। बनारस में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, 150 उलमा ने मिलकर के आपको मुजद्दिद कहा। एक होता है मुजद्दिद, मुजद्दिद का काम क्या है? दीन के किसी एक शोबे को जो जिंदा करे वो है मुजद्दिद। दीन के कई शोबे हैं, तौहीद, रिसालत, कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, तफसीर, और उसके अलावा भी बुरी चीज़ों को मिटाना, बुरे अकायद को ख़त्म करना, बातिल अकायद का मुँह तोड़ जवाब देना, ये अलग अलग शोबे। और जो जिसको अपने ज़माने में जो शोबा मिला उसने उसमें काम कर दिया। मुजद्दिद अल्फे सानी के ज़माने में फितना क्या था? तौहीद। अकबर खुद अपने आप को अकबर आज़म कहता था और सर झुकवाता था। दीन इलाही की बुनियाद उसने डाली थी, मुशरिकाना रिवाज उसने, व्यक्ति पूजा उसने शुरू करवाई, शख्सियत परस्ती। मतलब मसला तौहीद का था, अल्लाह की वहदानियत का। हजरत मुजद्दिद अल्फे सानी ने पूरी जिंदगी उसके खिलाफ काम किया और दीन इलाही को मिटाया और दीन मोहम्मदी के परचम को लहराया। आला हजरत फादिल बरेली के ज़माने में इश्क़ रसालत का मसला बहुत संगीन, लोगों ने ऐसी किताबें लिखी कि हुजूर की शान घटे, उसकी रिफत व बुलंदी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई,
इन्होंने किसी ने कहा हमारे जैसे बशर है, किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, अस्तगफिरुल्लाह। सारा मसला हुजूर के कमालात और मौजिज़ात पर आला हजरत ने उसी के लिए चले, उसी के लिए कलम, उसी के लिए कदम और उसी के लिए जिंदगी वक्फ कर दी। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि हमारे कलमे के दो जुज़ हैं, एक जुज़ ला इलाहा इल्लल्लाह की शान को बचाने वाले मुजद्दिद अल-फिसानी और मोहम्मद रसूल की अज़मत की शान को बचाने वाले इमाम कलमा पूरा मुकम्मल। तो मुजद्दिद वो है दीन के किसी एक शोबे को जो जिंदा करे वो मुजद्दिद है, और पूरे दीन को जो जिंदा करे वो महियुद्दीन है। और फिर महियुद्दीन का लक़ब, महियुद्दीन का लक़ब किसने दिया? गौसे आज़म को सबसे पहले महियुद्दीन किसने कहा? मुजद्दिद को मुजद्दिद कहने वाले हम असर उलमा, अपने जमाने के उलमा ने उनको मुजद्दिद कहा, गौसे आज़म को महियुद्दीन। बड़ा मशहूर मारूफ वाक़या है कि जब शेख अबू सईद पीर तरीक़त हजरत के फरमाया कि आप बगदाद जाओ, ये चिल्ला कशी, ये तक़वा पर रियाजत की ज़िंदगी, मुजाहिदा वाली ज़िंदगी अब ख़त्म, वहाँ जाके तबलीग करो। जब वो घर बगदाद की तरफ आ रहे थे, एक लागर ज़ईफ़ कमज़ोर बूढ़ा ज़ईफ़ुल उम्र पड़े हुए हैं रास्ते में, और इशारा किया करीब आओ। गौसे आज़म करीब गए, कहा बैठो, बैठे, कहा मुझे थोड़ा सहारा दो। थोड़ा हाथ लगाया, बरकत पैदा हुई, थोड़ी ताकत आई, जान में जान आई, कुछ बैठे हुए, कहा और सहारा दो, और बढ़ाया, खड़े हो गए, कहा और सहारा दो। तीसरे सहारे ने तो जवान बना दिया, बुढ़ापा चला गया, कमजोरी चली गई, और कहा हजरत ये क्या मसला? कहा मैं तुम्हारे नाना का दीन हूँ और तुम महियुद्दीन हो, तुमने दिन को जिंदा किया। अरे मुजद्दिद को मुजद्दिद अपने जैसे उलमा ने कहा है, और गौस को दीन ने महियुद्दीन कहा है। खुद मौसूफ कहे तुम सिफत हो, या सिफत कह रही है तुम मौसूफ, सिफत कह रही है तुम मौसूफ। अच्छा, उसके बाद देखो वहां तो एक ने कहा, मगर शान देखो, बगदाद तशरीफ लाई, दरो दीवार से आवाज आ रही महियुद्दीन महियुद्दीन, दरख्त के पत्ते पत्ते से आवाज आ रही महियुद्दीन महियुद्दीन। अरे जो सामने आ रहा है अस्सलाम वालेकुम या महियुद्दीन, लोग महियुद्दीन कह रहे, हजरत सोचने लगे कि ये एक ने कहा या सबकी जुबान पर कहा, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुमने हमारा जिक्र पहाड़ों में किया, हमने तुम्हारा जिक्र शहर में करवाया, तुमने हमें पहाड़ों में याद किया, हमने कायनात में तुम्हारी याद करा दी, तुम हमें याद करते रहो, हम तुम्हें याद करते रहे, तुम हमारा जिक्र करो, हम तुम्हारे जिक्र को बुलंद करते रहे। अरे जनाबे वाला वो वाक़या हमारे हजरत ने अभी जो फरमाया था ना, असल में वो चोर वाला जो वाक़या है कि भाई नजर डाली चोर को अब्दाल बनाए, उससे अगली जो कहानी है, जो वाक़या है, वो कुछ अजीब गरीब, शायद मैंने कभी सुनाया हो, लेकिन बात आ गई है तो सुनते चले। असल में बात ये थी कि एक साहब थे बगदाद में, वो आज तक किसी के मुरीद ही नहीं बने थे, तो वो दिल में ये सोच के बैठे थे कि मेरा पीर तो खास होना चाहिए। भाई बहुत से ऐसे होता है, हालांकि शहर में अच्छे अच्छे शहजादे हैं, सैयदजादे हैं, आली नबी औलादे अली होते हैं, मगर कुछ होता नहीं, हमारा तो खास होना चाहिए, वो तो ढूंढते रहते। अब जिस शहर में गौसे पाक हो और जहाँ शहनशाह है वहाँ कहीं हजार वुज़रा भी है, कहीं औलिया वुज़रा है, कदमी आदा अला रकबते कुल्ले वली अल्लाह, कहीं औलिया है किसी के भी मुरीद बन जाते, मगर मेरा तो खास होना चाहिए। तो पूछ तो सही किसी को कि मेरी जिंदगी में कोई पीर है कि नहीं। देख साहिब कश्फ करामत बुजुर्ग थे, उनको जाकर के हजरत मेरी, वो खुद भी पीर थे, मगर वो उनसे पूछ रहे कि मेरी किस्मत में कोई पीर साहब है, बता दीजिए। हजरत ने भी मुराकबा फरमाया, एक है,
कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? आधी रात के बाद, तिहाई रात में, फला रात में, फला जगह से वो गुजरेंगे। अकेले होंगे, तन्हाई होगी, सन्नाटा होगा, तो उस जगह पे बैठे रहना उस रात को। जैसे ही निकले पकड़। अब ये उसी जगह गली में आके उस रात को आके बैठ गया कि पीर साहब यहीं से गुजरेंगे। वो भी बड़े कश्फो करामत वाले बुजुर्ग थे जिन्होंने बताया, वो झूठ बोल नहीं सकते। आधी रात के बाद यही चोर निकला का सन्नाटा है, अंधेरा है, और उस चोर ने उस रात को यह तय किया था कि आज तो बड़ा हाथ मारना है, ऐसा हाथ कि जिंदगी में कभी हाथ मारना ही ना पड़े। ये तय करे का, इसके लिए तो वस पाक के वहीं जाना पड़े। हम देखते हैं कि कहीं शहंशाह आपको चादरें देते हैं, इनाम व इकराम देते हैं, कई लोग हदिया पेश करते हैं, कई अमीर आकर के सोने चांदी के सिक्के रख जाते हैं, बहुत कुछ माल। हालांकि वस पाक का ये तरीका क्या था, लेते सबके, किसी को बुरा न लगे, हदिया जब कबूल कर ले। जुब्बा दिया, एक दिन पहन लिया ताकि वो खुश हो जाए, दूसरे दिन गुरबा में तकसीम फरमा देते। कोई चीज घर में नहीं रहती, सब बांट देते गुरबा में। अब ये तो ये समझा के रखा हो। अब जैसे ये निकला, उस मुरीद ने पकड़ लिया। हजरत कितने दिन से ढूंढ रहा था, कहां कहां मैंने तलाश किया। अरे भाई तू कौन है, ये कौन सी मेरे रास्ते की रुकावट? आज तो आप मुरीद बना ले मुझे। अरे तू कहां, मैं कहां, तेरी लाइन अलग है, मेरी लाइन अलग। मैं तू खाकसार हूँ, गुनहगार हूँ, बदकिरदार हूँ, बहुत झूठा हूँ। कहा हर सच्चा आदमी यही बोलता है। आज तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। कितने बरसों से आपको याद कर ढूंढता रहा, तो बुजुर्ग ने बताया आप निकलेंगे तो पकड़ लिया। आप मुरीद बना के चाहिए। अब वो छुड़ा रहा है, ये पकड़ रहा है, वो छोड़ा रहा है, ये छोड़ नहीं रहा, वो भी घबरा है। थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया, ये टाइम पास कर रहा है। और इतना बड़ा हाथ मारने जा रहा हूं, ये कहां से आ गया? और जब नहीं छोड़ा तो उसने भी कह दिया ठीक है। अब छोड़ने का बहाना कि वो छोड़ दे। कहा तू मुझे पीर मान रहा है? कहा बिल्कुल हजरत, बैठ कर लीजिए। कहा एक काम कर, जब तूने पीर मान लिया यही बैठ। कहा जी हजरत। अब उठना मत। नहीं उठूंगा। पीछे पीछे मत आना। नहीं आऊंगा। मैं जब तक न लौटूं यहाँ से मत उठना। फिर मुरीद बना क्या? कहा बिल्कुल वापसी में मुरीद बना दूंगा। मैं अभी एक स्पेशल काम है। कई लोगों के आधी रात के बाद स्पेशल काम होते हैं। वहां जाऊंगा। ठीक है हजरत आप जाइए, मैं बैठा हूं आपके इंतजार। अब वो सीधा गौस पाक के घर में। अब वहां क्या हुआ आप तो जानते ही, इधर उधर घूमता फिरता रहा, सामान उठाया तो दरवाजा गायब, सामान रखा तो सामने दरवाजा। रात भर ये तमाशा होता रहा। सुबह के वक्त में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आ गए। खिजर अलैहिस्सलाम आ गए, या गौसे आजम फलाने शहर में एक अब्दाल का इंतकाल हो गया है, उसकी जगह किसी को भेज दीजिए। कहा एक मेहमान बैठा, इसे ले जाओ। एक मेहमान बैठ, क्या मेहमान नवाजी है, क्या मेहमान नवाजी है। बुलाया, नजर से नजर मिलाई, सीने से सीना मिलाया, चोर अब्दाल बन गया। चोर अब्दाल बन गया। अरे सिर्फ दिल ही नहीं बदला, मन बदल गया, तन बदल गया, नीयत बदल गई, कीना निकल गया, चोरी की आदत निकल गई, बदकिरदारी की नीयत। अब देखो तो तकवा, परहेजगार, जैसे अल्लाह का वली, हजारों साल इबादत करने वाला बना दिया। सीना क्या मिलाया, आबिद बना दिया, जाहिद बना दिया, साजिद बना दिया। याद रखना, मेरा गौस विलायत ले भी सकता है, विलायत दे भी सकता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अब वहां से कहा, देखो ये एक अंजुमन है। गौसे आजम इमाम हसन अस्करी अलैहिर्रहमा के जमाने के बाद से लेकर कयामत तक का जितना जमाना है वो सब गौसे आजम का जमाना। आप एक ऐसे वजीर हैं, नाइबे रसूल हैं
कि हर इलाके में आपका गवर्नर है, जिसको आप अब्दाल कहते हैं, अख्ताब कहते हैं, ये गवर्नर हैं, ये गौसियत के दरबार के गवर्नर हैं और उसकी तकर्रुरी गौस ही करते हैं। अब इसको गवर्नर बना दिया, जाओ फला जगह के फला शहर के तुम अब्दाल। ये कितना अच्छा मदरसा है हजरत। हमारे दारुल में 10 साल पढ़ो, इम्तिहान दो, फिर कामयाबी हासिल करो, फिर सनद मिले, और सनद मिलने के बाद भी कई सालों तक नौकरी ना मिले। ये कितना अच्छा दारुल। न कोर्स, तू न पी किताबों से, मैं न पी निगाहों से, फर्क है बहुत ज़ाहिर तेरे मेरे पीने में। 1 मिनट में आलिम बना दिया। आपको आलिम थोड़ी बनाया, वली बनाया। अरे वली जो बनता है वो आलिम ही होता। खुदा किसी जाहिल को वली नहीं बनाता, और अल्लाह जिसे विलायत देगा उसे जाहिल नहीं रखेगा। वो इल्म दे देगा, चाहे किसी तरीके से इल्म दे दे, किसी भी तरीके से इल्म दे दे। ये जरूरी नहीं कि उसको पहले दारुल में जाए, 10 साल का कोर्स करे, उसके बाद विलायत मिले। ये खुदा के लिए जरूरी नहीं। किसी गौस के सीने से सीना मिलवा दे तो आलिम बना दे, किसी गौस से, किसी पीर से, किसी मुर्शिद की नजर से मिला दे, आलिम बना दे। याद रखो, मदरसे का इल्म, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मदरसे वाले हैं, मगर याद रखना ये कभी पूरा ही नहीं होता। मदरसे का इल्म कभी पूरा नहीं होता। ये तो हमारे असातिज़ा ने एक कोर्स मुंतखब कर दिया कि इतना पढ़ो तो आप मौलवी बनो, इतना पढ़ो आलिम बनो, इतना पढ़ो फाजिल बनो, मगर इल्म का तो कोई एंड है ही नहीं। पढ़ने के बाद भी पढ़ता रहे, लिखने के बाद भी लिखता रहे, कभी इंतहा नहीं है। मदरसे का इल्म काफी नहीं है। अगर मदरसे का इल्म काफी होता तो मौलाना रूम शम्स तबरेज़ी की गुलामी पर फख्र न कर दे। मदरसे का इल्म अगर काफी होता तो मौलाना जामी को उबैदुल्लाह हरार की क्यों जरूरत पड़ गई। इसीलिए दोस्तों, जो मदरसों से निकलते हैं और ऐसे बुजुर्गों से अलग रह के चलते हैं, तो इनका इल्म न तो इधर जाता है न उधर जाता है, न इधर के रहे न उधर के रहे। सच्चा तरीका ये है जो मौलाना रूम ने किया, दारुल से निकले शम्स तबरेज़ी के यहाँ चले गए। मौलाना जामी ने किया, मदरसे से निकले और हजरत शहाबुद्दीन के यहाँ चले गए, और हजरत इमाम राजी मदरसे से निकले, नजमुद्दीन कुरा के यहाँ चले गए। ये दुर्वेशों के यहाँ क्यों जा रहे? कहा जो पढ़ा है उसकी सनद लेने के लिए, उसकी अमानत को, उसकी जमानत के लिए। तो दोस्तों, खानका वाले जमानत देते हैं, मदरसे वाले सनद देते हैं। ये कितना अच्छा मदरसा गौसे आज़म। अभी पढ़े, अभी कुछ कोर्स नहीं, सीना से सीना मिलाया, आलिम बनाया, वली बनाया और नौकरी भी दे दी। जाओ फलाने शहर में, जाओ फला शहर में गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, ख्वाजगी मिल जाती है, ख्वाजा का दम भर के देख। कुत्ते वाली बात तो अभी हमारे हजरत ने शेर पढ़ा ना, वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये कुत्ता जो था तो गली में भटकने वाला था, कोई बाकायदा उसको रखा नहीं गया था। क्या गौस पाक के घर में कुत्ता होगा? वो होता ना हमारे घर के आगे पड़ा रहता है, मकान मालिक की उसकी तरफ कोई तवज्जो भी नहीं, हम जो फेंकते हैं वो खा लेता, न उस पर कोई तवज्जो, और गौस पाक की कोई तवज्जो भी ना हो तो गौस पाक के मदबख से जो निकलता था वो कुत्ता खा लेता था। वो कुत्ता बच्चा कुचा खाने वाला कुत्ता, बच्चा कुचा खाने वाला कुत्ता शेर पे भारी हो गया। हम तो बच्चा कुचा नहीं खाते, हम तो गौस की न्यास खाते हैं और नीयत के साथ खाते हैं, मुरीद बन के खाते हैं, गुलामी का हक अदा कर। बचा खुचा वाला इतना पहलवान, तो इसके पहलवानी की क्या बात की जाए, इसकी पहलवानी की क्या बात की जाए। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा।
शेर को खतरे में लाता नहीं, तो अल्लाह जिसे चाहे खास बना दे। कहते हैं इतनी दूर की सुन ली, इतनी दूर की देख ली, गौस पाक वहां की सुन ले। मेरा मुरीद अगर मैं मशरिक में हूँ, मुरीद मगरिब में है, वहां सतर खुल जाए, यहीं बैठे डांप सकता हूँ। मुरीद इला तखवाशिन फाइल ने उज़मुन कातिलुन इंदल क़िताली, मुरीद इला तखव वल्लाहु रब्बी, मत घबरा, अल्लाह मेरा रब। हम यहाँ परेशान हो, उनको खबर हो जाए। मैंने कहा चलो कुरान में। एक चींटी ने कितनी दूर की देख ली, चींटी कीड़ी, अल्लाह जिसे चाहे कमाल दे दे। वादी नमल से गुजरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर, और एक चींटी जंगल की जो चींटियों की सरदार थी, उसने देखा हजरत सुलेमान और उनके लश्कर को। उसने ऐलान किया अपनी पंच में, जमात में, पूरे जंगल, ये ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। ऐ चींटियों, अपने अपने दरों में घुस जाओ। हजरत सुलेमान लश्कर के साथ आ रहे, कहीं तुम्हें पामाल न कर दे। अब एक चींटी ने कहा, जंगल की सारी चींटियों ने सुन लिया, और चींटियों ने तो सुना, हजरत सुलेमान ने सुन लिया। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, हजरत सुलेमान ने सुना तो हंस पड़े। मुफस्सिरीन किराम कहते हैं, दो रिवायतें, या तो 3 मील दूर थे सुलेमान चींटी से, या 8 मील दूर थे हजरत सुलेमान चींटी से। चलो 8 छोड़ो, 3 वाली बात कर लो। 3 मील दूर से चींटी की आवाज सुलेमान ने सुन ली। तुम तो 7-8 फीट के हो। कल एक काम करना, एक चींटी को उठाना, कान में रख के पूछना क्या बोलती है। कान में रखे तब भी हम न सुने, और वो नबी 3 मील दूर के चींटी की आवाज सुन ले। और चलो ये तो नबी हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने ताकत दी, उनका मौजज़ा की चींटी की आवाज सुन ली, उसमें कोई ज्यादा ताज्जुब नहीं। नबी वल्लाह यक़्तसिब रहमत। अगर हमको थोड़ा सा ताज्जुब होता है तो इस बात पर कि चींटी ने 3 मील दूर से सुलेमान को कैसे देख लिया। भाई देखा तो है, तो मेरा खुदा कादिर है, दिखाना चाहे तो चींटी को दिखा दे, गौस को दिखाए तो क्या ताज्जुब है, ख्वाजा को दिखाए तो क्या ताज्जुब है, रसूल को दिखाए तो क्या ताज्जुब है। और वो एक तख्त लाने का मसला खड़ा हुआ हजरत सुलेमान की दरबार, बिल्किस का तख्त। तख्त कहाँ पड़ा है? यमन। यमन के शहर सबा में, किले के अंदर मुकफ्फल बनताले में पड़ा हुआ वो तख्त है। उसको देख लिया हुदहुद ने, एक छोटा परिंदा। वह तफक्कद अत्तैरो मा लिया अरल हुदहुद हम कान मिनल गायबीन। रोजाना हाजिरी होती थी सुलेमान के दरबार में, चरिंदों की, परिंदों की, सबकी। हुदहुद गायब था 2-3 दिन से। हम कान मिनल गायबीन, कहाँ थे, क्यों गायब रहे? अब वो घबराए, कोई ऐसी बात करूं कि मेरी जान बच जाए। हजरत मैं एक चीज देख के आ रहा हूं जो आपकी शान के लायक है, आपके दरबार के लायक है, वहां पड़ी हुई है, वो आपके यहाँ भी नहीं है। अरे मेरे दरबार में ऐसी कौन सी चीज है जो ना हो? हुजूर वो बिल्किस का तख्त एक रानी है उस इलाके की, उसका जो तख्त है वो तो आपके दरबार के लायक, सोना चांदी हीरे से जड़ा वो तो यहाँ। अब जब बात पलटा दी, लोग होशियार होते हैं, बात पलटा दी, असली बात भूल गए कि क्यों गायब था, गैरहाजिरी थी, उसने ऐसी बात कर दी, बच गया। अब यही मामला शुरू। हजरत सुलेमान ने ऐलान किया, दरबार में है कोई जो उस तख्त को जल्दी से जल्दी मेरे दरबार में ले आए। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न,
अना आतिक बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। इफरीत नामी एक जिन खड़ा हुआ, हजरत या आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले पहले मैं वो तख्त ला सकता हूँ, ये महफिल आपकी खत्म होने से पहले ले आऊंगा। जिन कह रहा है, इफरीत उसका नाम भी कुरान में। हजरत सुलेमान कह रहे नहीं, मुझे इससे जल्दी चाहिए, इससे जल्दी कौन ला सकता है? तो आपके वजीर, आपके सहाबी जो न नबी थे न पैगंबर थे न रसूल, हजरत सुलेमान के सहाबी थे, हजरत आसिफ बरखिया खड़े होके कह रहे अना आती कभी क़ब्ल यतद्दिलैका तरफुक। आंख की पलक झपकने से पहले पहले वो तख्त यहाँ ला सकता, और पलक झपकी भी नहीं, तख्त आ गया। यहाँ कुछ इल्मी बातें हैं। मैं ये सोचता रहा कि हजरत आसिफ के पास ये ताकत कहां से आई, ये ताकत कि यमन के तख्त को इतनी मील दूर फिलिस्तीन तक ले आए, और आपकी पलक झपकने से पहले पहले ये ताकत मिली कहां से? तो खुद कुरान ने उसका जवाब दे दिया कि इनके अंदर ये ताकत कहां से आई। कुरान करीम की जिस आयत में ये तज़किरा है, जब आसिफ ने कहा कि मैं आंखी पलक झपकते, वहां जब कुरान ने बयान किया तो आसिफ का नाम नहीं लिया। कुरान ने ये नहीं कहा क़ाल आसिफ अना आतिक बिही क़ब्ल अन यरतद्दिल। आसिफ ने कहा, ये नहीं, ये भी नहीं। क़ाल साहिबु सुलेमान, सुलेमान के सहाबी ने कहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। क़ाल वज़ीर सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर ने कहा, ये भी नहीं। न ये है कि सुलेमान के वजीर ने कहा, न ये है कि सुलेमान के सहाबी ने कहा, न ये है कि आसिफ बरखिया ने कहा। किसने कहा? अब कुरान कह रहा है क़ालल्लज़ी हाज़ा इंदहु इल्मुम मिनल किताब। उसने कहा जिसके पास किताब का कुछ हिस्से का थोड़ा इल्म था। उसने कहा जिसके पास किताब के कुछ हिस्से का थोड़ा सा इल्म था, यानी इनको ये ताकत मिली है उसे इल्म की वजह से। जो इनके पास थोड़ा इल्म था, उस किताब के कुछ हिस्से का, उसकी ये ताकत बढ़ गई, उस इल्म की ये ताकत कि यमन के तख्त को यहाँ ले आए, पलक झपकते। अब बता वो किताब कौन सी? वो किताब, वो सहीफे जो हजरत सुलेमान पे उतरे। ये 3-4 किताबें तो मशहूर है, मगर बहुत से छोटे मोटे किताबचे, सहीफे कई नबियों पे अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाए, छोटी मोटी किताब। तो हजरत सुलेमान पर भी जो सहीफा उतरा, उसका थोड़ा इल्म इनको था। अच्छा, उस किताब का इल्म इनको सिखाया किसने? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। दूसरा कौन सिखाया? तो सुलेमान का सिखाया हुआ, सुलेमान पे उतरने वाली किताब के कुछ हिस्से का थोड़ा इल्म जिसे मिल जाए, उसकी ये ताकत कि यमन का ताक़त फिलिस्तीन में पलक झपकते ले आए, और जिस उमर को खुदा के रसूल ने पूरे कुरान का इल्म दे दिया हो, उसकी शान ये है मिंबर से बोलते हैं निहावन तक आवाज जाती है। सुलेमान पे उतरी उस किताब के इल्म की ये ताकत, तो नबी पे जो उतरा उस कुरान की कितनी ताकत। अच्छा, दूसरी एक हमारे उलमा फरमाते हैं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा की रिवायत, कि अगले नबियों पे जो किताब उतरती थी वो अरबी में ही उतरती थी। हालांकि उस जमाने में अरबी नहीं थी, अरबी का वजूद भी नहीं था, वो लैंग्वेज ही नहीं थी। इब्रानी, तिब्रानी, इस तरह की लैंग्वेज थी दूसरी कौमों की, अरबी तो थी नहीं, मगर किताब उतरती थी अरबी में।
और उनका नबी करता क्या था, अरबी वाली किताब जो रब ने उतारी उसका ट्रांसलेशन कौम की जुबान में तर्जुमा करके कौम को समझाता। डायरेक्ट अरबी भी नहीं, वो तो समझने वाले ही नहीं था, अरबी थी ही नहीं। मगर ये नबियों का मौजिज़ा था कि पढ़े न थे मगर समझते थे। अरे उन नबियों ने भी कभी अरबी पढ़ा नहीं, अरबी थी ही नहीं, मगर किताब उतरी, उसका ट्रांसलेशन नबियों ने किया, उम्मत को समझाया। तो ट्रांसलेशन वाली किताब का इल्म थोड़ा हो तो यमन का तख्त यहाँ ले आए, और जिसको पूरा कुरान मिल गया हो और ट्रांसलेशन वाला नहीं, अल्लाह ने अरबी में उतारा, नबी ने हमें अरबी में दे दिया, नबी ने हमें अरबी में दे दिया। तो ट्रांसलेशन वाले का ये हाल है तो असल का आलम क्या होगा। क़ाल अल्लज़ी हाज़ा इंदहु इल्मुम मिनल किताब। जरा सा ख्याल करते चले जाएं, सोचते चले जाएं। तो वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे ये ताकत व कुव्वत अता फरमाए। शेर को खतरे में लाता नहीं। अच्छा, एक कुत्ते की एक बात और भी, वो असाबे कैफ के सयक़ूलून थलाथतुन राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल ग़ैब व यक़ूलून सबअतुन व थामिनुहुम कल्बुहुम क़ुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला क़लील फला तुमारि फ़ीहिम इल्ला मिरान ज़ाहिरा व ला तस्तफ्ति फ़ीहिम मिनहुम अहदा। वो असाबे कैफ थे, असाबे कहफ, उनके साथ एक कुत्ता, कुछ कहते 6 थे कुत्ता था, कुछ कहते 7 थे कुत्ता था, मगर वही कुत्ता, कितमीर उसका नाम। कुत्ता तो नजसुल ऐन ही होता है, और ऐसा नापाक कि उसकी राल कुएं में गिर जाए तो कुआं नापाक, मरना तो दूर की बात, उसका मुंह सिर्फ कुएं में गिर जाए, पानी में चला जाए, हमारे उलमा से पूछे, पूरा पानी नापाक। वो आपने सुना होगा ना कि गांव में कहीं कुएं में कुत्ता गिर गया, मुफ्ती साहब के पास है, मुफ्ती साहब ने कहा पूरा कुआं खाली कर दो, सब पानी निकालो, गए लोग, पूरा खाली कर दिया। हजरत को आगे कहा, हजरत खाली कर दिया, ठीक है मैं देखूं ठीक से खाली किया है कि नहीं। देखा कुएं से पानी तो निकाल दिया था, कुत्ता अंदर ही था। भाई बेवकूफ, जिसकी वजह से ये खाली हुआ उसे तो खाली कर। हमारे भाइयों की यही आदत है, जो दिल से निकालना है उसे नहीं निकालते। कीना निकालो, कपट निकालो, बुग़्ज़ निकालो, अदावत निकालो, नफ्स परस्ती निकालो, गुनाह निकालो, ये अंदाज निकालो तो दिल हमेशा पाक साफ हो जाएगा, फिर कुरान का नूर उतरेगा, दिल को मुनव्वर कर देगा। तो वो कितमीर के बारे में 2 वज़ाइफ हमारे उलमा ने बयान फरमाए। जो असाबे कैफ की सोहबत में गया, सोहबत में गया, कुत्ता पाक और जन्नती, कुरान में उसका बयान, मेहराब में उसका बयान, और वज़ाइफ औरात ये बताया हमारे उलमा ने, बुजुर्गों ने, कि वो कुत्ते की इतनी बड़ी फजीलत है कि आज का कोई कुत्ता तुम्हें काटने दौड़े तो उसको याद करो, कितमीर को दिल में याद करो, और ये आयत करीमा पढ़ो, कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत। जैसे ही तुम ये आयत पढ़ोगे और कितमीर का ख्याल करोगे, ये जो काटने आ रहा है वो भी मुड़ जाएगा, वो भी समझेगा यार किसका हवाला दे रहा है। ऐसे पाक कुत्ते का था हमारी जमात का, मगर असाबे कैफ में गया तो पाक हो गया, उसका तो मुझे भी ख्याल करना चाहिए। अरे कुत्ते भी कुत्ते का ख्याल करते, कुत्ते भी कुत्ते का ख्याल करते हैं, उम्मती नबी का नहीं। अच्छा, वो एक साहब बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर किसी को कोई मुसलमान लोग मन्नतें रखते हैं, मन्नतें तोशा रखते हैं, तो ये कि असाबे कहफ का तोशा, अगर आपको कोई काम ना होता, मकसद पूरा ना होता हो, जायज़ काम में तकलीफ रुकावटें आती हो, तो असाबे कैफ का तोशा मान लें कि अल्लाह मेरा ये काम कर दे तो मैं असाबे कैफ की फातिहा दिलाऊंगा, न्याज दिलाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो काम हो जाए तो उसका तरीका ये है कि 7 नेक परहेजगार नमाजी पाबंद शरा लोगों को बुलाओ, उनके दावत करो।
और साथ में काले कुत्ते की भी दावत करो। ये काला कुत्ता कहीं भी मिल जाए, शहर में कहीं भी मिले, जाकर उसको सिर्फ इतना बोलना है कि तेरी मेरे यहाँ फला टाइम दावत। उसके जवाब का इंतजार मत करना कि उसने कबूल किया कि नहीं किया, वो कबूल कर लेगा। वो पलट के पूछा है लेकिन भाई किस मोहल्ले में रहता है, किस गली में रहता है, कौन से बंगले में, फ्लैट नंबर क्या है, गली नंबर, वो कोई एड्रेस नहीं पूछे। हमारे उलमा कहते हैं कि खाने के टाइम पे वो 7 नेक मुसलमान नमाजी आ जाएं, फातिहा दो उनको भी खिलाओ और कुत्ता भी तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए। और ये तजुर्बा है, मुजर्रब है, ये मुजर्रब है। कई साहिबों ने मुझे बताया मुजर्रब, वो काला काला कुत्ता वो भी आ जाता है खाने, उसको भी खिला दो। मैं सोचता रहा कि ये आज का कुत्ता जो दावत खा रहा है इसमें तो कोई ऐसा सिफत है नहीं, कोई पाक तो है नहीं, ये तो नापाक है। मगर पाक कुत्ते का सदका ये नापाक कुत्ते खा रहे, पाक का सदका नापाक खाएं तो हम पाक, हमारा गौस पाक, तो पाक का सदका पाक न खाए। वो कुत्ते का सदका खा रहे, हम गौस का सदका खा रहे, हम ख्वाजा का सदका खा रहे। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। न तदबीर काम आती है न शमशीर काम आती, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, न काम आती है तदबीरें, न काम आती है शमशीरें। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। तो हुज़ूर गौसे आज़म और ये उनकी औलाद, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े खुश नसीब है आप हज़रात कि उन्हीं के साए में बैठे, उन्हीं की नगरी में आप आराम कर रहे। अरे उनकी औलाद में खुदा ने आपको पैदा किया, पूरा मोहल्ला सरकार की औलाद, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी सरकार हमारी निगाहों के सामने, उनके साये में हम रात दिन बैठे। और ये सिलसिला कहाँ से कहाँ चल रहा है, कहीं गौस को मिला रहा है, कहीं इमाम हसन को मिला रहा है, कहीं इमाम हुसैन को मिला रहा है, खातून जन्नत को मिला रहा है, मौला अली को मिला रहा है। ये कहाँ का नूर यहाँ आ रहा है। सैयद शाह मीरा सरकार 450 साल पहले, क्या जमाना रहा होगा, न गाड़ी है, न आने जाने के रोड, न रास्ते, या 450 किलोमीटर आते आते हालत खराब हमारी। और बगदाद से तशरीफ लाए पैदल, दरियाई रास्ता हो या जंगल का रास्ता, ये इस्लाम को फैलाने का जज्बा, नबी का दीन फैलाने का जज्बा। ये लोग जमीन के लिए नहीं आए, दीन के लिए आए। जमीन के लिए बाबर आया, हुमायूं आया, अकबर आया, शाहजहां आया, जहांगीर आया, और ये बहादुर शाह जफर आया, शेरशाह सूरी आया, अहमद शाह अब्दाली आया, इब्राहिम लोदी, ये जमीन के लिए आए थे, ये दीन के लिए आए। जमीन के लिए जो आए थे वो मिट गए, दीन वाले आज भी जिंदा है, उनके मजार जिंदा है, उनकी मीनारें जिंदा हैं, उनकी तकबीर जिंदा है, ये खुद जिंदा है। इस्लाम बादशाहों के मखमली गद्दों से नहीं फैला, इस्लाम रजवाड़ों के शीश महलों से नहीं फैला, इस्लाम शाहजहां के ताजमहल से नहीं फैला, इस्लाम कुतुब शाह के कुतुब मीनार से नहीं फैला, इस्लाम सैयद शाह मीरा से फैला है, दादा रिज़्क़ुल्लाह शाह से फैला है, गौसे आज़म से फैला है, गरीब नवाज से फैला है, वाली सोर्ड से फैला है। ये दीन फैलाने वाले, दीन फैलता चला गया, अल्लाह इनकी अज़मतें बढ़ाता गया, अल्लाह इनकी शान बढ़ाता गया, अल्लाह इनकी रिफतें। अरे बाबर के बनाए हुए बंगले मिट गए, नवाबों की कोठियां खत्म हो गई। अब ये आए थे तो न लश्कर था, न ताकत थी, न जाहिरी कुव्वत थी, न कुछ और साजो सामान था, वो तो बड़े बड़े लश्कर लेकर के आए। और यहाँ तो चंद खादिम होंगे, कलाम पाक होगा, तस्बीह रब्बानी होगी, जिक्र और अस्कार जबान पे होगा। कैसे पहाड़ों के बीच में, रेगिस्तानों में ये जिक्र इलाही कर रहे होंगे। अल्लाह की मखलूक आती चली गई, दायरे इस्लाम में दाखिल होती चली गई। बादशाहों के महल खंडेर हो गए, इनका महल आज भी ताबिंदा है, आज भी रोशन है। अरे दोस्तों, 450 साल के बाद भी फातिहा खानी हो रही।
फतेहपुर सिकरी में अकबर साहब पड़े हैं, अकबर साहब मुगल आजम, कोई झाड़ू देने वाला नहीं, कोई वहां पर मजार की पर चादर चलाने वाला नहीं, और उसको तो कमाने का जरिया बना दिया गवर्नमेंट ने, पैसे लो देखो निकल जाओ कमाने का जरिया बनाया। और यहाँ देखो अल्हम्दुलिल्लाह, देखो एक बात याद रखना, ये डेकोरेशन, ये बेहतरीन मज़ार, ये बेहतरीन हम जो पत्थर बिछाते हैं ये हम अपने लिए बिछाते हैं, हमारी आंखों के नूर के लिए, वरना उनकी नज़र में ये नूर कुछ नहीं, वो उनको तो अल्लाह ने ऐसा नूर अता फरमाया। हमारा लाइट चला जाए तो अंधेरे में गुम हो जाए, वो लाइट कभी जाने वाली नहीं है, वो गुल कभी होने वाली नहीं। मदीने से नूर चला, जहां जहां फैला वो बल्ब रोशन होते चले गए। करबला आया, इमाम हुसैन को रोशन कर गया, बगदाद आया, गौसे आजम को रोशन कर गया, ऊना की धरती पर आया सैयद शाह, नूर वही का है, बल्ब यहीं के हैं, वो नूर बल्ब में आया, और जब उस बल्ब से निकला तो नूर ने भी कह दिया मैं अकेला नहीं निकलूंगा, तेरा कलर लेके निकलूंगा, तेरा रंग लेकर निकलूंगा। तो नूर मदीने का है, कलर सैयद शाह बाबा का, नूर मदीने का है, कलर गौसे आजम का है, कलर गरीब नवाज का है। तो दोस्तों नूर तो मदीने का है। मैंने कभी शायद कहा भी हो आपको कि ये कादरी बल्ब है, कुछ चिश्ती बल्ब है, कोई नक्शबंदी बल्ब है, कोई सोहरवर्दी बल्ब है, अलग अलग कलर होते हैं। अब नूर उसमें जाता है तो उनका कलर लेके निकल, और कितनी मोहब्बत कि जहाँ जहाँ मेरा नूर जाएगा वहाँ वहाँ तेरा कलर जाएगा, तेरा रंग जाएगा। आज नूर और कलर अलग हो ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आप कादरी रंग से धुले हुए, कादरी रंग से रंगीन हुए, आपको नूर मिला मदीने से और रंग मिला गौसे आज़म से, रंग मिला कादरी, रंग मिला सैयद शाह बाबा का। अल्हम्दुलिल्लाह उनके साए में आप रहते हैं, रात दिन आपके सामने हैं, और हमारा ईमान बोलता है आज भी ये जिंदा है, आज भी। अरे गौसे आज़म उस नसरानी को जिंदा कर दे, वो आपने बस 2 मिनट के बाद वो बूढ़ी आई थी ना, बूढ़ी आई थी कि मेरे बेटे को आपके पास रखो, आपके जैसा बनाओ। हमारे उलमा के पास नहीं आते, माएँ आती है, मौलवी साहब आपके पास रखो, आपके जैसा बनाओ, या ना ऐसा ही आलिम उसमें कहती आपके जैसा बना, रख दो। 8 दिन के बाद खबर लेने पहुंची बेटे की, तो क्या देखा, सूखी रोटी का टुकड़ा खा रहा है, दुबला पतला कमजोर। तो फरियाद करने के लिए गौस पाक की खिदमत में गई, तो वो आप मुर्गी खा रहे, कुछ आप तो मुर्गी खा रहे, बेटे को सूखी रोटी का टुकड़ा। हजरत को जला लाया, खाई हुई मुर्गी के जो हड्डियां पड़ी थी, हाथ रखा, कुम बिज़निल्लाह, कुम बिज़निल्लाह, खाया हुआ मुर्गा जिंदा हो गया, खाया। और कहते हैं ए माँ तेरा बेटा अभी इम्तिहान दे रहा है, पास हो जाएगा तो यही करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम। तो मुर्दे को जिंदा किया, कश्ती जो डूब रही थी बचाया, मादरजात अंधों को अच्छा किया, बेशुमार करामतें। गौस पाक की करामत को देखो वो लिस्ट अलग, गौस पाक का इल्म देखो वो लिस्ट अलग, गौस पाक का तकवा देखो वो मामला अलग, गौस पाक का मुजाहिदा देखो वो मामला अलग, गौस पाक की रियाजत देखो वो मामला अलग, गौस पाक का माँ बाप की फरमानी में रहता हुआ देखो। बहुत सारी बातें इंशाल्लाह फिर कभी अल्लाह करे कि हमें गौसे आज़म के दामन से वाबस्ता रखे, सैयद शाह मीरा बाबा के आस्थाने का भिखारी बनाए रखे। हे अल्लाह हम तेरे मुक़द्दस तेरे नबी की औलाद की दरबार में हमने हाज़री दी है, जिनका सिलसिला बगदाद से लेकर मदीना तक है। मौला उस सिलसिले में जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, जितने भी औलियाए कामिलीन हैं, मोमिनीन मोमिनात हैं, मुस्लिमीन मुस्लिमात हैं, सालिहीन हैं, आबिदीन राकीन साजिदीन बंदे हैं, शिजरे में जिन जिन बुजुर्गों के नाम आते हैं, मौला हम तो उस लायक नहीं हैं, मगर तूने हमें इस लायक कि उनकी गुलामी का शर्फ हमें दिया, उनकी गुलामी में हमें पैदा किया, उनकी औलाद में हमें पैदा किया। मौला हमारे अमल तो ऐसे नहीं, हम तो गुनाहों में फंसे हुए, बद किरदार बद फैली करते हुए, कुछ जाहिरी कुछ बातिनी, कुछ लोग जानते हैं, कुछ कोई नहीं जानता, हम जानते
है, हम कितने गुनहगार बदकिरदार है। तेरी बारगाह में हाथ उठाए हुए तेरे मुकद्दस सैयद शाह बाबा की आस्थाने पर हाजिरी देते हुए ये हाथ उठा करके हम तौबा करते अपने गुनाहों की। मौला तू हमारी तौबा को कबूल फरमा ले, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला हमें हमारे माँ बाप का अदब करने का जज्बा अता फरमा, बड़ों के साथ हुस्न सुलूक, छोटों के साथ शफकत करने की मौला हमें तौफीक अता फरमा। हमें अपने बड़ों का लिहाज करने की तौफीक अता फरमा। मौला हमें अपने माँ बाप की इज्जत और खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, पड़ोसियों की हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। और आज हम ये सारी दुआएं लेकर के तेरे मुकद्दस वली की बारगाह में हाजिर आए हैं, ये सारी दुआएं तो कबूल फरमा ले। आखिर में जो हम पर बीमारियां हैं उन बीमारियों को टाल दे। जो हमारे अंदर बीमार हैं, घरों में, हॉस्पिटल में, छोटे बड़े, मौला सारे बीमारों को शिफाई कामिला अजिला अता फरमा। मौला जो बे औलाद है इन्हें साहिबी औलाद बना दे, जो कर्जदार उनको बारे कर्ज से सुबकदोश कर दे, जो बीमार उन्हें शिफाई कामिला अजिला अता फरमा। सैयद शाह बाबा की विलायत के सदक़े में, गौसे आज़म की गौसियत के सदक़े में, मौला अली शेर खुदा की मौलायत के सदक़े में, तेरे महबूब की नबूवत और रिसालत के सदक़े में मौला हमारी दुआएं कबूल फरमा। अभी भी बहुत से हमारे भाई बेरोज़गार है, नौकरियों के लिए, मुलाजिमत के लिए, रिस्क के लिए मेहनत करते, मशक्क़त करते हैं, लारी वगैरह चलाते, मजदूरी करते कारखाने में या अप्लाई करते, मगर कबूल नहीं हो रही। मौला हर बेरोज़गार को तू ही है रज़्ज़ाक़, तो इनको इनके रिस्क के दरवाजे खोल दे, रिस्क का सामान मुहैया फरमा दे। जो हमारे बच्चे स्कूलों में, कॉलेजों में, दारुल में, मदरसों में पढ़ते हैं मौला उन्हें कामयाब आलिम फाजिल बना, कामयाब डॉक्टर व इंजीनियर बना। हे मौला हमें दोनों जहाँ का इल्म अता फरमा, दीनी दुनियावी इल्म से हमारे बच्चों को रोशनास फरमा दे। मौला हमारी ज़िंदगी जितनी बची है सिरात मुस्तकीम पर चला, गुनाहों से बचा, झूठ से बचा, गीबत से बचा, कीना कपट से बचा, बुग़्ज़ व हिसद से बचा। हमें तेरे नबी का सच्चा चाहने वाला बना, तेरे नबी के गुलामों का गुलाम बना, गौसे आज़म का सच्चा चाहने वाला बना। सैयद शाह मीरा के नक्शे कदम पर चलने की हमें तौफीक अता फरमा। सैयद शाह मीरा ने अपने हाथों से कलाम पाक लिखा, उम्मत को अता फरमाया, मगर उस मौला तबारक व तआला उसी कलाम की मोहब्बत तो हमारे दिलों में पैदा फरमा। हमारे बच्चों को हाफिज़ कुरान बना, हमारे बच्चों को आलिम दीन बना। हे अल्लाह हमें किसी का मोहताज ना बना, अपने और अपने महबूबों का मोहताज बना। या इलाही जिस्म में जब तक के हमारी जान रहे तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है मौला नज़ा के वक्त सलामत हमारा ईमान रहे। हमारे जितने उलमा आए हैं मौला तबारक व तआला, हमारे जितने उलमा अय्यूब बापू हैं और हमारे बरकाती साहब हैं, ये हमारे हजरात हैं मौला, इन उलमा के इल्म में, उम्र में, सेहत व सलामती में, तंदुरुस्ती में, रिस्क में, रोज़ी में मौला बरकतें अता फरमा। इनकी ज़ाहिरी बातिनी तकलीफ़ें दूर फरमा दे और दीन का सिपे सालार बना दे। इनसे तेरा दीन जिंदा है, इनके खिदमतों को तू कबूल फरमा ले और इनको बरकतों रहमतों से नवाज दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि